बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जो सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, वहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। वो 2 से 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया से टीम जो है वो ट्रैवल करेगी जिम्बाब्वे के लिए। 3 T20 मैचेस जिनका आगाज़ होगा और ODI भी इसके साथ साथ हैं। बहरहाल इसमें बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। अगर स्क्वाड की बात की जाए और मैनेजमेंट के वाले से बात की जाए, शाहिद असलम साहब का नाम जो बैटिंग कोच के वाले से आया और कहा यह जा रहा है कि आकिब जो है जावेद साहब, उनके कहने पर ये उनकी सिफारिश पर इन्हें अपॉइंट किया गया। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आकिब से मुझे याद है, आकिब से मैंने अपडेट लेनी है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि नकवी साहब फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाइब्रिड मॉडल को फिर से मुस्तरद कर दिया गया है। मीनवाइल हमारे साथ इंडियन जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इंडिया में इस हवाले से क्या खबरें चल रही हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट साहब, ये शाहिद असलम का नाम जो है, इनका चेहरा तो हमने देखा बहुत दफ़ा, ये टीम के साथ ट्रैवल भी करते दिखाई दिए और ये काफ़ी अरसे से हम इन्हें देख रहे हैं, लेकिन एज बैटिंग कोच या बैटिंग कंसल्टेंट कह लें, इनको अब अपॉइंट किया गया। इतना लेट क्यों ख्याल आया इनके बारे में, अगर ये नहीं करना था तो? देखिए, आई डोंट नो हाउ, किस तरह आप जो है ना कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर के रोल में रहे हैं। ही इज़ समबडी हु इज़ एफिलिएटेड विद द कोचिंग कोर्सेज एज वेल, और क्वालिफाइड कोच है। मैंने इनके साथ काम किया हुआ, खेला हूँ, बट ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे खुद फास्ट बॉलर हुआ करते थे। अच्छा। और उसके साथ साथ इन्होंने कोचेस को पढ़ाया, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में एज असिस्टेंट मैनेजर टीम के साथ काम किया, प्लेयर्स को हेल्प आउट करते रहे, ठीक है, थ्रो डाउन्स में भी, और उनको वैसे भी बताते रहे, अपना नॉलेज शेयर करते रहे। सो ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ कोचिंग। बट ये वो जगह है वेयर आई फील दैट दिस प्लेस इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लेस। स्ट्रेटेजिक के साथ साथ एनालिटिकल है अपनी भी, और ऑन गोइंग सिचुएशन पे आपने करना क्या अगेंस्ट के साथ, ठीक है, एज अ क्रिकेटर यू हैव योर ओपिनियन, बट व्हाई कांट वी हैव अ बॉलर डूइंग द बॉलिंग स्टफ एंड अ बैटर डूइंग अ बैटिंग स्टफ? ये बात मुझे समझ नहीं आती। सो दिस इज नॉट टू से कि जी उनमें क्रेडेंशियल नहीं है, ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, लेकिन जिस रूट आप गए नहीं होते ज़िंदगी में, उसमें आप एलीट लेवल के ऊपर आकर जब आप करना है, तो पाकिस्तान में बैट्समैन ख़त्म हो गए। तो और या फिर अगर वो बॉलर हैं तो फिर उन्हें बॉलिंग के साथ काम करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी इस्लाम दुआ है, बट उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि मैंने बैटिंग कोच ला दो, ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड एंड हाउ वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, बट आपकी कुछ एक्सपर्टीज होती है ना, तो क्या कह सकते हैं। तो अच्छा, और हमेशा ये होता है कि बड़े इवेंट से पहले इस तरह की हैपनिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जिसकी तैयारी दीगर बोर्ड जो है 3-3 साल पहले करते हैं, क्योंकि बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके लिए होमवर्क होता है, सारी असाइनमेंट दे दी जाती हैं, लेकिन हम जो एट द 11th आवर इस तरह की तब्दीलियाँ देखते हैं। और ये भी अभी जो है ना इंटरिम बनाए गए हैं, माइट भी पॉसिबल मजीद करीब आके कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो कहीं उस तक चल पड़ेंगे। हम अगली बात करें, मतलब ठीक है जी, इस पर मजीद जो क्रिकेट बोर्ड के मामला है तो उस पर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर लिया जी अमीनेश चौधरी, जी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीनेश। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। आप मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, BCCI में क्या चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या तैयारियां हैं, और कुछ खबरें ये आ रही थी कि हाइब्रिड मॉडल दोबारा से कह दिया गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, BCCI या फिर इंडिया की बात करें, ऐसी कोई यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो हमारे लिए अभी सबसे पहले जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच की सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, और BCCI को भी इतनी जल्दी किसी चीज़ की है नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इस चीज़ को लेकर, ठीक है, सोशल मीडिया या बाकी सारे जगहों पर हर जगह कुछ ना कुछ चर्चा करने के लिए चीज़ चाहिए तो वो है, लेकिन BCCI को अभी फिलहाल इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली जो मतलब अगर अच्छा अनिमेश, आप अभी कह रहे हैं कि BCCI को इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो BCCI हमेशा की तरह मीडिया के थ्रू ये खबर फ्लोट करवाता है, कोई भी खबर हो वो मीडिया के थ्रू वायरल करवाने के लिए कह दिया जाता है। बहुत अरसे से BCCI इस पर काम कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमने चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट नहीं करवाने देनी, तो इस पर तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बहुत अरसे से काम चल रहा है। सर आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं अगर वहाँ की बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर भी यही काम हो रहा है, मैं भी, क्योंकि हम तो होस्ट है ना, हमने तो बहुत पहले से तैयारियां करनी है। वहाँ भी यही, सर आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ भी वही हो रहा है कि मतलब भारत जो है वो आएगा नहीं आएगा, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये वो सारी चीजें। और मैं अगर सच माने में आपको एक बात बताऊं तो ऑप्शन एक ही है, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, चलिए मतलब
उसके ऊपर आप ना भी बात करना चाहें या मैं भी ना कुछ बोलना चाहूँ, दैट इज डिफरेंट। बट ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन वो क्या है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। तो इसलिए जब वो समय आएगा, जब वो सारी चीजें होंगी, तो अपने आप चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। हमें अभी फिलहाल जो है कंसंट्रेशन जो है वो हमारा कहीं और है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को 35 साल के बाद एक आईसीसी की ट्रॉफी मिली है, तो उनका कंसंट्रेशन इसी तरफ होगा और वो सारी चीजें वो इस चीज के आसपास ही रख कर करना चाहेंगे। तो ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन ऑप्शन की जहां तक अगर मैं बात करूं, आप भी जानते हैं क्या है, मैं भी जानता हूं क्या है। अच्छा अमिलेश भाई, ये बताइएगा, ये जी। चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से आपने बड़ा क्लियर बता दिया कि आपका फोकस नहीं है, लेकिन जब आपका मीडिया देखते हैं या बीसीसीआई के जो बातें करना देखते हैं, इस तरह लगता है कि उनका फोकस मुझे लगता है सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन आज अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है बीसीसीआई की आपकी, तरफ से मैं आपको एक चीज बताऊं कि बीसीसीआई की तरफ से कहीं से भी कोई किसी भी लोगों ने किसी भी तरह का कोई बयान चैंपियंस ट्रॉफी को रिलेटेड दिया ही नहीं है। चलें मीडिया की बात जहां तक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को जाने से रोक दिया है, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के शैलेंद्रा यादव साहब, मैं अभी उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट है वो फैंस देखना चाहते हैं, और हमारी टीम 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी तो हमें एनओसी नहीं मिला, तो ये बड़ा एक जो है अफसोसनाक वाक़या है। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर ही जो है वो लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो गई इस मामले को लेके? सर देखिए, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस टीम के साथ खेलना है, किस टीम के साथ नहीं खेलना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सारी चीजें एक लेवल पे तय होती हैं। वो आपको भी पता है, आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। वो सारी चीजें वो क्लियर हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं मिली, वो वैसी भी नहीं होनी थी, ऑफिशियली आज हुआ है वो। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, क्यों नहीं होनी थी, ये क्यों नहीं होनी थी, आप इतने कितना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? सर सिंपल है कि हमारा स्टैंड आपको क्लियर है, ठीक है। इंडिया का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि किसी तरीके से ये वो सारी चीजें जो भी क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो या बाकी सारी चीजें हो, अपार्ट फ्रॉम हम बायलैटरल तो कभी आपके साथ किसी भी तरीके से नहीं खेले, पहले से भी नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज बायलैटरल हो। शैलेंद्रा भाई माजरत, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी जो है वो अविनेश भाई, आप माजरत आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी हमारी जो है स्टांस ये है कि हमने आप लोगों ने हमारे साथ नहीं खेलना, तो अपने स्टांस को जरा इतना मजबूत कर लें कि हमारे साथ आप ना गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला करें, ना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला करें, ना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला करें, ना कोलंबो में खेला करें। तो स्टांस बायलैटरल हम आपके साथ कुछ नहीं खेल रहे हैं। जहां पर आईसीसी इन्वॉल्व है वहां पर हम जरूर खेलते हैं। आईसीसी आपको भी पता है क्या है, मुझे भी पता है क्या है। इन चीजों पे तो निमेश भाई, इसमें भी तो आईसीसी इन्वॉल्व है ना, टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट भी तो आईसीसी का है ना। इसमें भी मैं वही कह रहा हूँ सर कि 35 साल बाद मिला है पाकिस्तान को पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो पाकिस्तान के भी फायदे में है, और आईसीसी या बाकी जो भी करें, क्रिकेट का भी अच्छा है इससे। लेट्स सी जी किसका स्टांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। थैंक यू मच। जी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट अनिमेश चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यही कहा है कि भारत जो ऊपर से बहरहाल ये कहा है कि भारत जो इस चीज़ को बॉर्डर नहीं कर रहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन खबरें कुछ और ही हैं कि बीसीसीआई में इस वक्त पूरी तैयारी के साथ जो है वो एक टीम तश्कील दे दी गई है कि जनाब किसी तरीके से पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो वेन्यू है, ये होस्ट है, ये या तो हाइब्रिड मॉडल पर चला जाए, इंडिया वहाँ पर ना खेले, या फिर इसको प्रॉपर शिफ्ट कर दिया जाए। खैर फर्दर इस पर बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप सब्र रखें, अच्छी खबर आपको मिलेगी। तो हम पॉजिटिव हैं, हम वेलकमिंग कंट्री हैं। हमेशा से जब भी कोई भी टीम आई है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा खुले दिल से उन्हें वेलकम किया है, और ये सबके लिए पाकिस्तान खुला है। यहाँ पर आएँ, खेलें, एंटरटेन करें, खुद भी एंटरटेन हो, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो मुल्कों को जोड़ने की वजह बनता है, ना कि उनके दरमियान दरार डालने की। बहरहाल वापस आते हैं जी, हम जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे हैं। जी ऐड कर दूं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का था, सॉरी आप इसके बाद बात अपनी स्टार्ट कीजिएगा। 11 नवंबर, आज 18 नवंबर गालबन, या 19 नवंबर है, 19 है, हाँ 19 नवंबर है। आज आखिरी दिन है आईसीसी के पास के शेड्यूल का ऐलान वो करे। कल के दिन के बाद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि जो होस्ट कंट्री है, उनके पास एक ऑफिशियली जो है वो एक चीज़ आ जाएगी कि वो आईसीसी को परसू कर सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 11 नवंबर को जो है 100 डेज का काउंटडाउन होता है चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद 10 दिनों के जो है वो ग्रेस डेज था, जो 10 दिन कल मुकम्मल हो रहे हैं।
तो आज और कल के दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शेड्यूल के हवाले से। अगर कल तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी की, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो आईसीसी के सर पर तलवार लटका के खड़े हुए हैं, गन लग के खड़े हैं कि भाई शेड्यूल का ऐलान करें ताकि हम उसकी मार्केटिंग कर सकें, तो कल के बाद जो है आईसीसी के लिए मजीद मुश्किलात आएंगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल शेड्यूल के हवाले से आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या बनता है आज का दिन। अभी रात तक वक्त है, कोई भी खबर आ सकती है। कल का दिन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो क्या स्टांस लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और हमने ये बात की इससे पहले जो कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां आई और शाहिद असलम साहब का जिक्र किया गया कि आकिब जावेद के कहने पर उन्हें अपॉइंट किया गया। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, क्योंकि उनको बैटिंग कोच लगाया गया है और भट्ट साहब ने बताया कि वो प्रोफेशनल तो बॉलर हुआ करते थे, लेकिन क्वालिफाइड कोच है। हाँ, क्वालिफाइड कोच है, उन्होंने बहुत काम किया उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस है। बट अब बेटर एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन है इसके, अगर वो बंदा खुद सारी जिंदगी बॉलर रहा है तो फिर वो बॉलिंग के साथ काम करे। ये वाला ये पाकिस्तान में ये कंट्रास्ट आपको नजर आता है कि जो चीज़ आपने खुद नहीं की होती डिटेल में, आप उसको आगे से जो है ना वो प्रीच करना शुरू करते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट अबाउट हिम, ही इज क्वालिफाइड, लेकिन आप जो उनकी स्पेशलिटी है आप उनको उधर यूज वहां पर पॉइंट करें। अगर उनको यूटिलाइज करना है तो एग्जैक्ट उस जगह पर करें जहां पर उन्होंने एक अरसा काम किया है। और एजुकेशन, हाँ, बिल्कुल एजुकेशन में भी काम करता है, बड़ा अच्छा काम। अच्छा भट्ट साहब, आपने ना एक दो बार ये इजहार भी किया और कहा कि हर डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होता है ना, वो इंटरनेशनल प्लेयर वहां जाकर परफॉर्म नहीं कर पाता। मैं साहिबजादा फरहान ने एक लंबी फहरिस्त है जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन किए, हमने देखा है। लेकिन हमने इस सीरीज में देखा और एक दो सीरीज कबल भी हमने देखा कि वो सेम शॉट मारते हुए सेम बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं। साथ साथ हसीबुल्ला की भी अगर फुट पोजीशन की बात कीजिए तो उतनी स्ट्रांग नहीं है। बैटिंग कोच यहां पर लगा दिया गया, लेकिन डोमेस्टिक में जो बैटिंग कोचेज हैं, क्या वो स्टार्ट से इस चीज पे काम करते हैं कि इंटरनेशनली जाके भी ये बैटर जो है ये अपना स्टांस उसी तरह रख सके, ये इसकी जो टेक्निक है वहां जाके भी हेल्पफुल हो? मुझे नहीं क्योंकि देखिए आपके किसी भी डोमेस्टिक टीम का कोई ऐसा कैंप तो लगता नहीं है कि ऑफ सीजन में टेक्निकल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो। बिल्कुल, टेक्निक में बहुत सारे झोल आपको बहुत सारे अपने प्लेयर्स में नजर आते हैं। आपने साहिबजादा फरहान की बात की, देखे वो क्लियरली इज टू लेट ऑन द शॉर्ट बॉल। वो पाकिस्तान में शॉट लग जाती है क्योंकि बॉल स्लो आता है, बॉलर भी उस तरह के नहीं होते। तो अगर आप उस पे जाहिर है आप फंस रहे हैं, पेस एंड बाउंस पिच में भी है, बॉलर भी तेज है और लंबा है, तो उसको स्टीप बाउंस मिल रहा है। तो ऐसे में प्लेयर ने जहानत का मुजाहरा करना है, आपने ये शॉट अवॉइड करनी है। आप इसको रोके सिंगल कर लें, इसको थर्ड मैन पे खेल दें, बॉडी के अंदर है, आराम से खेल के आप पार्टनर से बात करें, क्विक सिंगल की तरफ चले जाएं। स्ट्रेटेजिकली आप अपनी इस चीज़ को ओवरकम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुल नहीं लगना। मैं एज ओपनर खेल रहा हूँ, मेरे एक तरफ ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ मैग्राफ बॉलिंग कर रहा है। मुझे पता है ब्रेटली को पुल मारना मुश्किल है क्योंकि वो 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ 135 वाला है, वो पीछे करेगा तो मैंने फ़ायदा उठाना है। तो मैं एक को छोड़ूंगा, एक को मारूंगा, ये मेरी पिक एंड चूज है एज ए प्लेयर। तो अगर प्लेयर्स अरसा दराज खेल खेल के उनको यही मतलब अवेयरनेस नहीं आ रही है कि हमने क्या पिक एंड चूज करना है, एक ही बॉलर से एक ही जगह पे आप 3-4 मैचों में आउट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि आपको क्या करना चाहिए। आप दुनिया में मिसाल है कि मेरा ख्याल है वाहिद ऑस्ट्रेलियन था स्टीव वॉ जो पुल नहीं मारता था, उसकी वो शॉर्ट कमिंग थी, वो नहीं मार सकता था, उसने जिस्म पे गेंदें खा ली। कई दफा उसने टेस्ट मैचेस में कई स्पेल जिस्म पे खाता रहा, उसने नहीं मारी पुल, उसने नहीं अपनी विकेट थ्रो किया। एंड में होता क्या था, वो मैचेस जितवा के चला जाता। उसने बहुत सारे मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवाए हैं अपनी बैटिंग के सर पे। तो ये रेजिलियंस की गेम है, ये गेम है कि ओवर पावर करने की, पेशेंस आप लूज करते हैं या दूसरा करता है। ठीक है, आप पहले हिम्मत हारते हैं या दूसरा करता है, आप आउटस्मार्ट करते हैं या दूसरा करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें गेम अवेयरनेस की और टेक्निकल दोनों बड़ी लैकिंग है। हसीबुल्ला देयर इज नो फुटवर्क। हमारे बैट्समैन जब हिट मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है स्लॉग हो रही है। जब वही काम ऑस्ट्रेलियंस कर रहे हैं या दूसरी टीम में कर रहे हैं तो आपको लगता है बैटिंग हो रही है। तो ये डिफरेंस है। अब ये होमवर्क है, आपके ढेर सारे कोच हैं, ढेर सारी टीम्स हैं। तो आई थिंक जिन रैंक से ये बच्चे ऊपर आ रहे हैं, यही उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लेयर एक्सपोज हो रहा है जाकर, तो वहाँ तो टेक्निक नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, बहुत सी तनकीद होती है। फैंस तो चलो ठीक है कि मैच हारने पे तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स भी जो है ना बाबर और रिजवान पे बड़ी तनकीद करते हैं कि इनकी ओपनिंग जोड़ी जो है ना वो कामयाब नहीं होती। हालांकि बहुत से ट्रैक रिकॉर्ड हैं, लेकिन मसला ये है कि जिनको आजमाया गया इनको हटा के साइम को हमने देख लिया, अब
असीबुल्ला को भी चलें देख लिया अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, एक दो और नाम है साहिबजादा फरहान, इनमें वो स्पार्क नज़र नहीं आया, तो आ जाकर हमें फिर वापस उसी कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ता है। तो फिर या तो बैकअप तैयार करें, इसका क्या वे आउट है? जिसके पास एक जोड़ा होता है वो क्या करता है? वही पहनता है, वही पहनता है। ठीक है जी। अब आपके पास नहीं है सहूलत, ठीक है, ये जितने भी लोग जिनको आपने तो बहुत ही मोहब्बत दिखाई है, एक्सपर्ट कह दिया उनको, जी, जी। वो एक्सपर्ट्स चले, मैं भी कहता हूँ सर जनाबे अली ठीक है, सोल्यूशन बताएं। ये तो बड़ा इजी है, ये कप ठीक नहीं पड़ा, ये बिस्किटों की सही नहीं सजाई हुई, बोतल ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? डू यू हैव द रिसोर्सेज? आपके पास इनसे बेहतर प्लेयर है तो आप ले आए। भाई वो खेल रहे हैं, अपनी लिमिटेशंस के बावजूद खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास मटेरियल नहीं है। आप इस बहस में पड़े हुए हैं कि ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, भाई आपके पास एक चीज़ ही नहीं है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? मुझे बता देना, फिजिकल फिटनेस कितने लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी का पीस ऑफ केक ही नहीं है ना, कंसर्न नहीं। ठीक है, कंसर्न नहीं है, उसके बारे में इल्म ही नहीं अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो क्रिकेट तो ये है कि हर बंदा क्योंकि शौकीन है तो हर बंदा उस पर बात कर लेता है, गरजो बरसो किसी प्लेयर के हक में हो जाओ, किसी के खिलाफ हो जाओ तो ऑडियंस मिल जाती है आपको, एजेंडा टो करने लग जाओ तो ऑडियंस में मिलती है, बैकिंग भी मिल जाती है। तो चीज़ बात तो समझ की है, ठीक है, अब आपकी टेक्निक्स नहीं है, आप देखते क्या है, यही नंबर्स कि जी क्या स्टैट क्या बता रहे हो, जिसने बड़ा स्कोर कर दिया। अब एक जिस बंदे ने स्कोर किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको जाने से पहले कौन इवेल्युएट करता? उसकी जो आउटकम का एक कह लें कि आप पहले से एक अंदाज़ा लगाते हैं ना कि यार ये उधर जाएगा, फंस तो नहीं जाएगा, ये इसकी ये चीज़ें हैं, आप इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उधर जाके चलने की? ऑल्दो कि हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतना वेग तो नहीं होता। कुछ लोगों के बारे में मैं नाम नहीं लूँगा, नाराज़ होंगे, यही हमारे प्लेयर्स में से कुछ तो ऐसे हैं कि जब प्लेयर बैठ के उनको देख रहे होते हैं ना, तो वो कह रहे होते हैं ये नहीं, उधर काम नहीं आएगा, ये बंदा काम नहीं दे सकता, पता होता है, लेकिन क्या है वो नंबर्स के आगे बेबस हो जाते हैं। ठीक है, और नंबर्स क्या है कि नंबर्स देख के रोज रात को कोई डिजिटल मीडिया पे शो डाल रहा है, कोई ट्विटर पे शो डाल रहा है, कोई टीवी पे शो डाल रहा है, समझ नहीं है, बस नंबर्स देख के शो डाले जा रहे हैं। इनको तो रोजाना जो है ना, जैसे खाने की डिशें तब्दील होती हैं उस तरह प्लेयर चाहिए कि यार ये नहीं चला इसको खिला दो, ये नहीं चला। आप मुझे बताएं मैथ्यू शॉट और फ्रेजर मैकगर ने क्या ओपनिंग की है? 6 के 6 मैच उनके ऊपर कोई बात सुनी है आपने? नहीं। उनके कमेंटेटर्स, उनके प्रेस ने कोई बात की है? उनके पास भी मटेरियल नहीं, जो है वो कह रहे हैं यही है, अभी बैक कर रहे हैं उनको, ठीक है, वो उनको बैक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, हमारी कोशिश ये भी उड़ जाए, ये भी ना रहे, ये भी अनस्टेबल हो जाए, लेकर किसको आए? मेरे ताए का बेटा है, मेरी गली में रहता है, हमारे मोहल्ले में प्रैक्टिस करता है, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इससे आगे निकल ही नहीं रहे और इसलिए दुनिया हमसे बहुत आगे निकल रही है। ठीक है जी, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और उम्मीद और दुआ यही है कि जनाब इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, इस पर ज़रा फोकस करें, पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी का सोचें। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए नज़ीर जूनियर साबिक टेस्ट क्रिकेटर भाट साहब, वो काफ़ी ज़्यादा अलील हैं, आके भी देख के आए हैं उनकी जो अलालत है इस वक्त, और काफ़ी सिचुएशन जो है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। दुआ तो ये उनके बेटे ने अपील की है पीसीबी से कि जनाब थोड़ी सी इमदाद कर दी जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो जो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं मुल्क को, उनका इतना तो राइट बनता है। देखिए बिल्कुल उनका हक बनता है, और उनके बेटे ने एक्नॉलेज भी किया है कि पीसीबी ने पहले भी हमारी काफ़ी मदद की है और हमें हेल्प किया उनके इलाज में। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी तो एक कह लें कि मदर का हैसियत रखता है क्रिकेटर्स के लिए, और एक आपका जो है मदर बोर्ड है, तो आई थिंक वो हमेशा स्टैंड विद द प्लेयर्स, जो भी कोई प्रॉब्लम में हो। तो आई गेस कि वो ज़रूर करेंगे जो इन्होंने अपील की है, और भी अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर उनसे वो रब्ता कर सकता है। आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए उनका एक रिकॉर्ड भी है जो 23 ओवर का है, और उसके साथ साथ बड़ी सर्विसेज एज इंटरनेशनल अंपायर, एज ए डोमेस्टिक अंपायर। तो आई थिंक उनका राइट है कि उन्हें इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है ना उनके साथ दिया जाए, उनके साथ। हाँ। अच्छा आकिब, आप हो क्या हैं, क्या सिचुएशन थी वहाँ पर और इस वक्त उनकी क्या हालत है, ज़रा शेयर कर दें। देखिए हमजा 1969 से लेके 1983 के दरमियान जो है नज़ीर जूनियर साहब जो है पाकिस्तान की, उन्होंने नुमाइंदगी की, अंपायरिंग जिसना की, लेकिन अब वो बहुत उनकी हालत जो है वो बताई नहीं जा सकती, काफ़ी जो है वो मुश्किल हालात में हैं। उनके बेटे काफ़ी जो हैं वो गमगीन हैं। अगर कप्तानी के हवाले से बात करें तो इन माजिद खान की कप्तानी में खेल चुके हैं, जवेद मियादाद की कप्तानी में खेल चुके हैं, इंतखाब आलम की कप्तानी में खेल चुके हैं, ज़हीर अब्बास की कप्तानी में खेल चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है लाहौर के इलाके गुलशन आवी में उनका घर है, हॉस्पिटल्स वालों ने उनको जो है वो जवाब दिया हुआ है, जबकि घर में जब रहते हैं तो उनकी तबीयत
इस तरह की नहीं है कि उनको घर में रखा जाए। तो पीसीबी से अपील है, जिस तरह पीसीबी ने पहले भी इन क्रिकेटर्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो, और साबिक क्रिकेटर्स जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिस तरह उनके लिए काम करते हैं, आप मज़ीद जो है ज़रा उनके लिए उनको जो है वो उनकी हेल्प कर दी जाए, उनके वेलफेयर कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा। जिस तरह उनके डॉक्टर ने भी जो है उनका वीडियो बयान आया, उन्होंने कहा कि इनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और उनका बेटा जो है नुमान साहब, उनका यही कहना है कि वो अभी फ़िलहाल जो है पिछले 3 सालों से अपनी जेब से ही पैसे लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर बंदे की एक जो है वो लिमिट होती है, अब उनकी लिमिट जो है वो जवाब देगी होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भी उनको जो है वो मदद की है। 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से नज़ीर जूनियर साहब जो हैं वो वैसे नहीं रहे जिस तरह 5 साल पहले थे। उस एक्सीडेंट से अभी तक नहीं निकल पाए, तो हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआ जो है नज़ीर जूनियर साहब के साथ हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म से भी, जिस तरह से भाट साहब ने कहा कि दीगर प्लेयर्स भी जो हैं ना सिर्फ पीसीबी बल्कि इंडिविजुअली भी जो भी मदद करना चाहता है वो ज़रूर करें। एड्रेस वगैरह यकीनी तौर पर सबको मिल जाएगा, तो अगर जाकर उनसे मुलाकात भी कर लें और उनकी हेल्प भी हो जाए तो दैट वुड बी ग्रेटफुल। और इसी तरह एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज के शो से इतना ही।